स्वागत है मेरे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण। सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं, तृतीय दिवस की शुभकामनाएं। जय शनिदेव, जय नरसिंह भगवान की जय। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ते रहेंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ते रहेंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे, सभी का अभ्यास बनेगा। स्वागत है भक्ति चैनल के माध्यम से जो भक्तजन प्रथम बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और जो भक्तजन प्रतिदिन करते हैं वह अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा बढ़ा सकते हैं। इस आसन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर की धमनियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, श्वास अवरोध धीरे धीरे कम लगता है, ऊर्जा का संचार होता है, चुस्ती और फुर्ती आती है। प्रातःकाल सभी लोग योगासन करेंगे। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए। किसी एक समय निश्चित करके प्रतिदिन योगासन अवश्य करिए। इसी क्रम में करते रहेंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है। अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए योगासन के लिए। प्रियजनों के साथ करिए, एकांत में करिए, भजन इत्यादि चलाकर। जिस प्रकार बने उस प्रकार करिए, परंतु प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। दिनचर्या में योगासन को अवश्य जोड़िए। प्रतिदिन करने से आपको लाभ ही लाभ होगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। रोग आदि व्याधि से बचे रहेंगे। इसी क्रम में लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे, धीरे से छोड़ते रहेंगे। उसके बाद कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, नीचे पैर रख कर भी कर सकते हैं। कपाल यानी ललाट माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। इस आसन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, सिर दर्द कम होता है, मधुमेह जैसे रोग कम होते हैं और पेट की अधिक वसा कम होती है और अन्य आदि लाभ इस आसन करने से। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। जो प्रथम बार इस आसन कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे। शुरुआत में जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा गति को बढ़ा भी सकते हैं। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा बढ़ा सकते हैं। सभी को करना है, बाल जन वृद्धजन सभी को। इसी क्रम में करते रहेंगे। लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, फिर पुनः लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में एक मध्यम गति से करते जाएंगे। श्वास अंदर श्वास out। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं श्वास नलिका से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। बाएं नाड़ी सूर्य नाड़ी है, शरीर में अधिक ग्रीष्मता है तो शीतलता प्रदान करती है, और दाएं नाड़ी चंद्र नाड़ी है, अगर अधिक शीतलता है तो ग्रीष्मता प्रदान करती है, शरीर का संतुलन बनाए रखती है। और इस आसन करने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। थायराइड जैसी बीमारी कम होगी। हाई बीपी, हाइपरटेंशन, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होने लगेंगे। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे, ओम नमः शिवाय। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए मन को एकाग्र करते हैं, अन्य विचारों को त्यागते हुए केंद्र बिंदु को ध्यान करते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। प्रतिदिन ध्यान लगाएंगे। उसके लिए आसन को जितना भी अति आवश्यक है। आसन में बैठने का अभ्यास नहीं होगा तो अधिक देर तक योगासन नहीं हो पाएगा। ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन में ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य आदि व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। मन को एकाग्र करना है। प्रतिदिन योगासन के द्वारा, ध्यान के द्वारा मन को स्थिर बनाना है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग से और वैराग्य मार्ग से। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे पंचभूतों से बना है शरीर, जलवायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी, पंचतत्व पंचभूतों में लीन होते हैं। भारी एवं स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर परमात्मा रूप है, कुछ दिवस रहकर परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके बाद कारण शरीर पाप और पुण्य भोगने के लिए दिया जाता है। ये ज्ञान की दृष्टि है। और वैराग्य की दृष्टि से आप देखेंगे समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है। आप और मैं भी, क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा अपरिवर्तनशील है। सदा सर्वदा एक अवस्था में रहते हैं। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है, इसलिए असत्य है। जैसा कि श्री भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में शौनकादि 88 मुनियों को
कहते हुए कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि का ध्यान करें। परमात्मा एक ही है, उसके रूप अनेक हैं, परंतु देवता अनेक हो सकते हैं, परंतु परमात्मा एक ही है, रूप अनेक है। तो इसी भाव का ध्यान करते हुए मन को एकाग्र करना है और शुद्ध भाव से करना है। सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक से करेंगे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भाव के लिए भगवान श्रीमद् गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तोपरतम अस्नामि प्रेतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक पुष्प, एक फल, जल, जो भी भाव से समर्पित करेगा, मैं उसे स्वीकार करके उसे तत्क्षण फल प्रदान करूंगा और मोक्ष भी प्रदान करूंगा। तो शुद्ध भाव से आप योगासन करिए, सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है। हाथों को स्थिर आंखों पर रखेंगे, कुछ क्षण के लिए रखेंगे, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। इसी प्रकार कुछ देर रखेंगे, 10 से 15 सेकंड। उसके बाद धीरे से हटा लेंगे और आंखों को झपकाएंगे। आंखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। आंखों को भी शीतलता मिलती है इससे, प्रतिदिन करने से, इसी प्रकार करने से। आंखों को झपकाना अति आवश्यक है। कार्य के बीच में आंखों को झपकाते रहिए। उसके बाद गर्दन को दाईं और बाईं और आगे और पीछे की ओर घुमाएंगे। गर्दन इत्यादि में भी एक अवस्था में रहने के कारण अकड़न, दर्द और करवट इत्यादि में झटका आने से दर्द हो जाता है। धीरे धीरे कम हो लगेगा, नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी, रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। इसी क्रम में करते जाएंगे तो लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, दाईं ओर, बाईं ओर, आगे और पीछे की ओर। प्रतिदिन सभी को करना है, इसी क्रम में करते जाना है। आगे और पीछे की ओर करेंगे। उसके बाद कंधे घुमाएंगे, आगे की ओर, पीछे की ओर, दोनों तरफ घुमाएंगे। कंधे भी एक अवस्था में रहने के कारण अकड़न और दर्द अधिक बार उठाने से झटका दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे कम हो लगेगा। कंधे की नसड़ें मजबूत होंगे, रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, कंधे भी मजबूत बनेंगे। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइया गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। कलाइया गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइया गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में झटका दर्द होता है, धीरे धीरे कम लगेगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहेंगे तो आपका अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। इस प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। निरंतर करना है, प्रतिदिन करना है। और सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, बेल आइकन प्रेस कर दें। डेली अपडेट्स के लिए सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। हाथों से पंजों को छुएंगे, शरीर में लचीलापन आएगा। लचीलापन भी बहुत आवश्यक है, प्रतिदिन करेंगे लचीलापन बढ़ता जाएगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को मिलाते हुए आपस में छाती की ओर धीरे धीरे आगे की ओर लाएंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए, हाथों को मिलाते हुए घुटने को दबाएंगे। नासिका को घुटनों की ओर लेकर जाएंगे, कुछ क्षण के लिए रोक देंगे। 10 से 15 सेकंड जितनी देर आप रोक पा रहे, श्वास लेते रहेंगे। इसी क्रम में करते रहेंगे। पवन मुक्तानासन है, शासन करने से गैस, एसिडिटी, पेट फूलना आदि रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। प्रतिदिन करेंगे तो आपका अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपका अभ्यास बनेगा। संतुलन बना कर रखेंगे और पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। पीठ इत्यादि में भी जो दर्द होता है धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है, सभी को करना है। संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। श्वास लेना अति आवश्यक है। प्रत्येक आसन में श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे और प्रतिदिन करेंगे। धीरे से नीचे रख देंगे गर्दन को, एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर लेके आएंगे और उसी अवस्था में रखेंगे। कुछ देर संतुलन बना के रखेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। नियम बनाना है आपको प्रतिदिन योगासन का। धीरे से नीचे की ओर रखते हुए पैरों को थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतुबंधन आसन के लिए पीठ को उठा देंगे बीच से और हाथों से एड़ियों को छुएंगे। पीठ को उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे और श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से रीढ़ की हड्डी अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है और पीठ में लचीलापन बढ़ता है। कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होती है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है श्वास लेने की और फेफड़े और छाती के मसल खुलते हैं। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होते हैं। पैरों में मजबूती आती है
और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। थायराइड हार्मोन जैसी बीमारी में भी सहायता बढ़ती है। और त्वचा में जो चमक है वो भी बढ़ती है। इसी प्रकार प्रतिदिन करते हैं अभ्यास बनता है कि जितना बड़ा पर उतना बड़ा उठाते हुए श्वास लेते हुए संतुलन बना कर रखेंगे। सावधानी के साथ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। नित्य नियम बनाएंगे योगासन करने का, सभी कार्यों को समय पर करने का प्रयास करेंगे। समय पर भोजन, समय पर शयन, समय पर कार्य। धीरे से नीचे रख देंगे, एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे और संतुलन बना कर रखेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। जैसे कि नित्य नियम होता है उसी प्रकार सभी कार्यों को बांट लेंगे और भोजन को चबा चबा कर खाएंगे। भोजन को जल की तरह और जल को भोजन की तरह आपको ग्रहण करना है। भोजन द्रव्य बन जाए और द्रव्य भोजन की प्रकार चबा चबा कर पान करना। उसके बाद चक्रासन करेंगे, हाथों कंधों के सामने ले आते हुए पीठ और पैरों को उठा देंगे, पंजों के बल रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, बस्सों का सहारा लेते हुए करेंगे। शासन को करने से पीठ में लचीलापन आएगी, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड हार्मोन जैसी बीमारी में सहायता होगी, कंधे, कमर, गर्दन भी मजबूत होंगे, सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी और छाती और फेफड़ों के मसल खुलेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती को धीरे लाएंगे, सीधा कर लेंगे, फिर निचले भाग को धीरे से उठा देंगे। संतुलन बना करेंगे, हाथों को पीठ पर रख लेंगे और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से कंधे, कमर, गर्दन, कोहनी, पीठ सभी मजबूत होगी, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से सभी अंगों में होने लगेगा, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करना है, धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे और बहुत ही सावधानी के साथ रख देंगे। एक बार फिर पुनः से करेंगे, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और धीरे से सीधा कर देंगे, निचले भाग को उठा देंगे, पीठ पर हाथ रख लेंगे और संतुलन बना के रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे, सभी आसन में श्वास लेते रहना है आपको। इसी क्रम में करते रहेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर कर लेंगे और धीरे से रख देंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अधिक वसा कम होगी, पेट की भी, थायराइड हार्मोन जैसी बीमारी में सहायता होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत बनेंगे, कंधे, कमर, गर्दन भी मजबूत होगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा, इसी क्रम में करते जाएंगे। सावधानी के साथ करना है, प्रतिदिन करना है, अभ्यास बनता जाएगा। धीरे धीरे पैरों को आगे की ओर लाकर धीरे से रख देंगे। उसके बाद उष्टान आसन करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ी के बल हाथों को कंधों की दिशा से लाते हुए एड़ी पर रख देना है, पंजों के बल रखते हुए पैरों को, दोनों हाथों को पीछे को लाते हुए एड़ी पर रख देना है और पीठ को झुकाना है। पीठ इत्यादि में दबाव आने से, नसा दबने से जो दबाव हो जाता है धीरे धीरे कम होने लगेगा, वापस से रीढ़ की हड्डी खुलने लगेगी और फेफड़े और छाती के मसल खोलेंगे, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होगी, नाभि की नसनाड़ियाँ भी मजबूत होगी और ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल भी मजबूत होंगे, पैरों में भी मजबूती आएगी, गर्दन भी मजबूत होगी। और अन्य दिलावे इस आसन के बाद पैरों को मुड़कर हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, प्रतिदिन करते जाएंगे। उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे, हाथों को मोड़ कर करेंगे, इससे मस्तिष्क की नसनाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, निद्रा गहरी और अच्छी आएगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करते हैं, अभ्यास बनता है। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठते हुए दोनों हाथों को पैरों के निकट रखते हुए धीरे से अपने भार को उठा देंगे, श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे से अपने भार को उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे। संतुलन बना कर रखेंगे। इस आसन को करने से
कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होगी। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, शरीर में बलिष्ठता आएगी और संतुलन भी बढ़ेगा शरीर का। इसी प्रकार प्रभुदर्शन योगासन करने के लिए साधना वैद्य भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।